अदिलीला माता जी बता रही थी ना अनंत शेष के बारे में, तो ऐसी मैं भी प्रार्थना करूंगा भगवान से कि अनंत मुख हो जाएं और ब्रह्मा जी जैसा समय मिल जाए और मैं बोल के आया हूँ, अपॉइंटमेंट लेके आया हूँ दुरासा मुनि से, घंटी घंटी बजे तो शाम शुभ दे देना अपना ध्यान रख लेना आप लोग। तो शिव जी बोलते हैं पार्वती को, बहवा गुरुवा संति शिष्य चित्त उपहार का, सदगुरु दुर्लभम मन्ये शिष्य चिंतापहार का। तो बोल रहे हैं कि पार्वती ऐसे गुरु तो बड़े हैं जो चेले की जेब काटते हैं, मगर ऐसा गुरु विरला ही है ना जो चेले की चिंताओं को काटता है, और ऐसे हमारे गुरुदेव हम सबकी चिंताओं को काटा है, तभी हम यहाँ पे खड़े हैं ना, सुबह से लेकर रात तक बैठे हैं, 4-4 दिन 5-5 दिन एक साथ ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भगवान गुरु महाराज ने हमारी चिंताओं को हरा है, और केवल चिंताओं को हरा नहीं है, हमारे जीवन में एक आनंद भरा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और केवल भूलों के वासी नहीं। अभी जब ईस्ट ऑफ कैलाश में महाराज का आखिरी दर्शन हो रहा था, तो अगले दिन वृंदावन में कुछ ईस्ट ऑफ कैलाश के सीनियर डिवोटीज आपस में चर्चा कर रहे थे, पूछ रहे थे अरे इतने लोग आए वहां पे, वो दीवारें फांद फूंद के सबको तोड़ फाड़ के, पता होगा आपको ना, सब शीशे टूट रहे हैं, दरवाजे टूट रहे हैं। तो पूछे कहाँ से आए इतने लोग, आप जानते थे कि उन लोगों को, कौन थे वो? तो फिर एक सीनियर डिवोटी बोले मैंने भी कभी नहीं देखा उन लोगों को। तो फिर एक और डिवोटी वहां पे आए, वो बोले अरे वो सब लोग आए थे, देवलोक से आए थे, देवता भी आए थे महाराज का दर्शन करने के लिए। ना यत्र वैकुंठ कथा सुधापका ना साधवो भागवतस्तदाश्चर्या सुरेश लोको अपि नवई सेविताम। ऐसे सुरेश लोकों में रहने का क्या फायदा जहां पे हरि नाम की नदियां नहीं बहती, जहां पे साधु संतों का दर्शन नहीं होता। तो वो सुरेश लोग भी छोड़ के, देव लोग भी छोड़ के वो देवता लोग आते हैं भूलोक में, ऐसे भागवतों नित्य सिद्ध वैष्णवों का दर्शन करने के लिए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे गुरुदेव से हमने संग लिया है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो महाराज he was having childlike innocence, determination like Prahlad Maharaj, patience like Shabri, and tolerance like the third verse of Shikshashtakam, Trinadapi Surichena. So Maharaj was GVC, Maharaj was handling so many portfolios, he was BBT trustee. उसके बावजूद महाराज का जो चरित्र था ना, बड़ा चाइल्ड लाइक था। तो एक छोटा सा पास्ट है आपको सुनाता हूँ। नवदीप मंडल परिक्रमा जब होती है तो सारे सन्यासी उसके लिए एक अलग से स्टीमर जाता है, देखा होगा जो लोग पहले जाते थे, तो सब सन्यासी उसमें जाएंगे। अभी अर्चित प्रभु जी बता रहे थे, डंडा लेके बैठे थे जो उसमें, तो हाँ महाराज बैठे हैं और उसमें सेक्रेटरीज अलाउड थे साथ साथ उस रूम में। तो महाराज हैं, उनके सेक्रेटरी हैं, जयपताका महाराज आए, उनके सेक्रेटरी साथ आए। अब जयपताका महाराज के सेक्रेटरी ने अपना बैग खोल के एक बोतल निकाली और एक गिलास निकाला, और बोतल से गिलास में डाला और जयपताका महाराज को दे दिया और गड़गड़ करके पी गए। अब महाराज देख रहे हैं गुरु महाराज, और पूछते अपने सेक्रेटरी से क्या पिलाया जयपताका महाराज को? बोले महाराज पता नहीं, मैं पता करके बताता हूँ। फिर तो इतने में उनके सेक्रेटरी को पता लगा कि महाराज देख रहे हैं, तो महाराज को खुद आके बोले महाराज दिस इज काउ यूरिन, वेरी गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर लीवर, गुड फॉर किडनी ना, वन स्टेज हेल्दी फॉर इट। तो वो तो चले गए। फिर महाराज अपने सेक्रेटरी को बोलते तुम मेरे को क्यों नहीं पिलाते? बोले महाराज काउ यूरिन है, सो व्हाट, इट इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर लीवर, गुड फॉर किडनी, यू शुड ड्रिंक। तो अब अगले दिन मायापुरी है तो वहां से ढूंढ लाए काउ यूरिन। अब वो डिवोटी आया और पोर कर रहा है गिलास में, और थोड़ा सा डाला, उसके बाद पानी डाल दिया उसमें। महाराज बोले ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज नीट नहीं पिया पानी डालेगा इसमें? बोले नहीं महाराज ने तो सीधा इसी पिया था, कोई पानी नहीं डाला था, नो डाइल्यूशन। बोले महाराज वो पहले से ही डाइल्यूटेड था, आपको पता नहीं होगा। महाराज बोले नहीं मेरे को पूरा ऐसे दो ना, कॉन्सेंट्रेटेड दो, वैसे ही पीऊंगा। वो पूरा गिलास भरवा लिया, बोले आई विल टेक फुल गिलास। महाराज ने फुल गिलास पिया था और वहां से एक घुट पिया, जैसे पिया ऐसा मुंह बना महाराज का। मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि महाराज का मुंह बना हो, है ना। ही वॉज बियॉन्ड टेस्ट। इतने सारी भक्तों ने रिलेशन शेयर करी, ही वॉज बियॉन्ड टेस्ट, ही वॉज गोस्वामी। मगर एक चीज ऐसी थी जिसमें महाराज मुंह बना था, वो तक वो मुंह ऐसा बना वहां पे। उसके बाद बोले मेरे को कुछ भी पिला मगर खाओ यूरिन। एक और भक्त वो अपना रिलेशन शेयर करे थे, महाराज मॉर्निंग वॉक से जाने से पहले व्हीट ग्रास जूस पीते थे। अब उस समय इतना फैला नहीं हुआ था व्हीट ग्रास जूस, आजकल तो हर दुकान के बाहर, वो पार्क के बाहर मिल जाता है। तो पहले इंपोर्टेड आइटम जैसा लगता था। तो जो महाराज के सर्वेंट्स थे वो हर बार देखते थे महाराज सारा व्हीट ग्रास जूस पी ले आते हैं, कुछ तो महाप्रसाद मिले। तो एक दिन बच गया थोड़ा सा, और जैसे महाराज गए तो उन्होंने मुंह में डाल लिया। बोले बस एक घुट पिया था, उसके बाद पूरा दिन ऐसे डका रहते जैसे घास चर गया हूं।
और महाराज ऐसे पी लेते थे उसको ना, ही वॉज बियॉन्ड टेस्ट। तो ही वॉज हैविंग चाइल्ड लाइक इनोसेंस ना, अपने भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ ना, ही वॉज बिहेविंग लाइक दिस, आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। बट व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड ही बिकेम एज स्ट्रॉन्ग एज थंडरबोल्ट आल्सो ना, वज्रपात की तरह प्रहार भी करते थे महाराज। कैसे अपने भक्तों के अहंकार को तोड़ते थे हमने देखा है। एक और रिलेशन एक भक्त शेयर कर रहे थे, महाराज चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम कर रहे थे, रात का 11 बज गया और गाड़ी में बैठ के आ रहे थे, बाहर देख रहे हैं तो सारी दुकानें बंद है, एक दुकान खुली है। तो सर्वेंट से पूछा, बोले ये रात के 11 बजे कौन सी दुकान खुली है? बोलते महाराज दुकान नहीं है, ठेका है। बोले ये क्या होता है? बोले महाराज वही जहाँ वाइन मिलती है, विस्की मिलती है ना, दारू मिलती है। तो बोले महाराज इतनी रात तक खुलती रहती है? वो महाराज पूछ रहे हैं। बोले महाराज रात को तो शुरू होता है काम इनका। अच्छा कितने की आती है? तो सर्वेंट बोलते हैं महाराज इतने की आती है। फिर महाराज पूछते हैं अच्छा कितनी बड़ी बोतल होती है? 1 लीटर की होती है? बोलते नहीं महाराज 750 ml की होती है। तो अच्छा उसको कैसे पीते हैं? महाराज 3 तरीके होते हैं, या तो नीट पीते हैं ना, या तो सोडा डाल के पीते हैं, या पानी डाल के पीते हैं। खूब बताया जा रहा है। इतने में दूसरे सर्वेंट ने इशारा किया उस सर्वेंट को, बोले बुद्धू महाराज ये नहीं पूछना चाह रहे तेरे से कि कितना पानी डालते हैं, महाराज ये देखना चाह रहे तू कितने पानी में है। So he knew everything, but he pretended to be that he doesn't know anything, but he know what he wanted to know. तो ऐसे महाराज की दिव्यता थी, है ना। क्योंकि उत्तम अधिकारी है ना, उनको प्रचार करना है तो लोअर लेवल पे आना ही पड़ेगा, हम इसके लेवल पे, हमारे लेवल पे आना ही पड़ेगा, तभी वो प्रचार कर पाते हैं। सो दैट वाज हिज ह्यूमिलिटी बियॉन्ड परसेप्शन। और महाराज की जनरोसिटी ऐसी, मतलब केवल अपने शिष्यों के लिए नहीं, केवल इस्कॉन के भक्तों के लिए नहीं, हर जगह ना, कोई भी व्यक्ति मिल जाए, कोई मनुष्य मिल जाए, कोई जीवात्मा मिल जाए, पशु पक्षी मिल जाए, सबके लिए महाराज की जनरोसिटी उनके हृदय से बाहर निकलती थी। ऐसा ना फवारा निकलता था ना, करुणा का एक गुब्बार निकलता था महाराज के हृदय से। तो एक बार महाराज जा रहे थे वॉक करते हुए, पीछे जो पहाड़ी है ना, हरे कृष्णा हिल, ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर से पीछे वॉक करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे, पार्किंग की तरफ। तो अरे याद करो दुर्वासा मुनि को। तो ऊपर जाते थे तो रास्ते में वहां पे पहले बेगर्स बैठे होते थे उधर। तो एक भिखारी ने महाराज को बुलाया, अरे स्वामी जी इधर आओ। तो महाराज चले भी गए वहां पे। बोलते हैं इतने बड़े मंदिर के स्वामी हो आप, मालिक हो ना, कुछ भिखारी, हम भिखारियों का भी देख लो आप, कुछ इतनी ठंड हो रखी है वहां पे ना, हम ठंड से ठुठुर रहे हैं यहाँ पे ना, कुछ जैकेट दे दो, कुछ कंबल दे दो। तो महाराज ने जैसे सुना ना, वहीं पे रुक गए और उनका हृदय से द्रवित होने लगा कि ये तो सब हमारे आसपास ही तो रहते हैं ना, हमारी तो जन है और हम वहाँ पे अंदर रहते हैं। तो महाराज वहाँ पे रुके। जो उनके सर्वेंट्स आते, एक्चुअली महाराज को फ्लाइट पकड़नी थी, तो सर्वेंट जो साथ थे उनको महाराज ने बोला कि इनको ना जैकेट आप लेके देना। और फिर ऊपर चढ़े, फिर रुके महाराज, बोले पुरानी जैकेट मत देना, नई जैकेट लेके देना। और फिर महाराज अब एयरपोर्ट पे चले गए, वहां से फोन करते हैं अपने सर्वेंट को, बोले एक्चुअली में उसको कोई ऐसी वैसी जैकेट मत खरीद के देना, उसको ब्रांडेड जैकेट लेके देना। अब महाराज पहुंच गए वहां पर, मुंबई पहुंच गए, वहां से फिर फोन करते हैं उस सर्वेंट को, बोले तुम जैकेट देखने गए? वो सर्वेंट बोलता महाराज सचमुच में देनी थी क्या? तो मैं सोचा आप कोई ऐसी भिखारी आप बोल दिए तो सचमुच में देनी थी। महाराज बोले गए नहीं है तुम अभी तक, जल्दी जाओ और अब तो क्या करो तुम वहां लाजपत नगर पे जाओ, वहां पे अच्छे ब्रांडेड शोरूम है, वहां पे जाके लेके जाओ, सारी जैकेट देख के आओ और फिर उसको फोटो दिखाना, कोई इसको आसपास अपने डिवोटी को बताया ना, फोटो भेजना, उसको फोटो दिखाना, उसको पसंद आए, जो पसंद आए वही जैकेट देना। और जब तुम जैकेट लेके आओ उसके बाद तुम मेरी बात कराना उससे, तुम पे भरोसा नहीं कर सकता मैं। तो वापिस आया, जैकेट उसको पहनाई, महाराज से बात कराई और फिर महाराज ने बोला उसको, उस भिखारी को महाराज बोलते हैं, बोले आप खुश हैं? बोले यस महाराज मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर महाराज बोले एक आशीर्वाद दे दो कि जो राधा पार्थ सारथी का जो प्रचार है ना वो बढ़ता रहे। तो ये महाराज है। तो रिलेशन यहाँ पे खत्म है। अब जाते जाते एक छोटी सी एक कविता आज पहली बार मैंने लिखी है। हर बार मैं सोचता था, कृष्णांगी माता जी और मधुसुंदर प्रभु की कविताएं सुनता था, हृदय में इच्छा तो होती थी मगर हाथ रुक जाते थे। मगर आज मैंने सोचा कि आज नहीं तो फिर कब, और इनके लिए तो फिर किसके लिए। तो आज तो ये मेरी एक छोटी सी ऑफरिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और एक्चुअली में जब भी कविता कुछ लिखनी होती है तो हृदय के भाव खोलने पड़ते हैं। मैं इंट्रोवर्ट ना शुरुआत से, मगर आज मैंने सोचा कि महाराज के लिए आज अपना हृदय मैं खोल के रहूंगा। रह रह के नजर ढूंढे सब लगता है अब समझौता, आपका हमें छोड़ना आज काश ये सपना ही होता। बोलने पर तो भक्त बने न जाने कितने जीवन तरे,
पर कोई बच न पाया था, इनकी मुस्कान काफी थी। रह रह के नजर ढूंढे, सब लगता है अब समझौता। बुरा लगता नहीं उनको, बातें हजार सुन के। नीयत खराब हो जिसकी, बना देते भक्त सुंदर। चाहे घड़ी या अंगूठी, ये माने सब माया झूठी। बसा के प्रभु पाद का नाम, लिख दिया जीवन उनके नाम। रह रह के नजर ढूंढे, सब लगता है अब समझौता। बड़े ही खुश नसीब थे वो, उनका दामन जो थामे थे। बिना सोचे और समझे ही उन्हें गोलोक ही जाना था। बड़े ही दूर चले गए, दिलों में दर्द जो रह गए। अब तो कौन ही पूछेगा, आप ठीक हो बोल भला। रह रह के नजर ढूंढे, सब लगता है अब समझौता। होगी कमी हमारी ही, क्यों फिर ये बंधन छूट गया। न चाहते हुए तो आखिर क्यों फिर ये नाता टूट गया। जब उनकी बात सोचूं तो रूह में कंपन होता है। याद जब उनकी आए तो पागलपन सा होता है। रह रह के नजर ढूंढे, सब लगता है अब समझौता। पर ठहरे शिष्य आप ही के, सांप काटे जो विरह के। पर ठहरे शिष्य आप ही के, सांप काटे जो विरह के। कटने नाक नहीं देंगे, ये सेवा हम न छोड़ेंगे। रह रह के नजर ढूंढ, सब लगता है अब समझौता। इन आंखों से न दिखते आप, छवि इस कोन में देखूंगा। चले गए जो हमको छोड़, इसे कभी सच न मानूंगा। रह रह के नजर ढूंढे, सब लगता है अब समझौता। एक फरियाद बाकी है, सुदामा सेवकों की गुहार बाकी है। एक फरियाद बाकी है, सुदामा सेवकों की फरियाद बाकी है। मंदिर बने जब द्वारका में, प्रिय प्रद्युम्न के गले में आपका हार बाकी है। हरि बोल। चरण रख कर उधर एक बार, दर्शन हम सबको दे देना। दिल को मिलेगी तब राहत, वही बस यही एक ख्वाहिश बाकी है। अमल हो आप, अमर हो आप, त्रिभुवन में है फैला प्रताप। अमल हो आप, अमर हो आप, त्रिभुवन में है फैला प्रताप। है नित्य है लीला नित्य, संशय नहीं, पर बता दो हो अब किसके साथ। रह रह के नजर ढूंढे, सब लगता है अब समझौता। आपको हमें छोड़ना आज, काश ये सपना ही होता। परम पूजनीय नित्य लीला प्रविष्ट हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की, श्रील गुरुदेव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हिज ग्रेस प्रद्युम्न प्रिया प्रभु जी की, सुदामा सेवकों द्वारा बनाए गए श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर की, ताई गौर प्रेमानंदे।